क्यों ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट? क्या सक्सेसफुल होने के लिए हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए? क्या टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी की लाइफ में? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य खोबा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक इंसान को सक्सेस पाने के लिए क्यों टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, या ये कहते कि पता नहीं आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा, कब खत्म हो जाता है। इस सब का एक कारण है और वो है टाइम को मैनेज नहीं करना। हमारी अर्थ पर सभी इंसानों को 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो इंडिया से हो या किसी और कंट्री से, आप हो या हम हो, हम सभी को 24 घंटे बराबर मिलते हैं। अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ गई तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये स्किल सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको टोटल 19 पॉइंट बताऊंगा जो आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखने में हेल्प करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 8 पॉइंट की ही बात करेंगे। सेट गोल्स विद एक्शन प्लान। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको हासिल क्या करना है, मतलब अगर आपको कोई गोल या आपका कोई एम नहीं है, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले आपको कोई अपना एम बनाना होगा और फिर उस एम को पाने के लिए आपको अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। फॉर एग्जांपल, हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना होता है, क्योंकि वो हमारा एक एम है और उसे हम पाने के लिए अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी बुक्स को रीड करते हैं। इसी तरह से आपको अपने उस गोल को पाने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना होगा। प्रायोरिटीज। आपको प्रायोरिटीज देना सीखना होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप सभी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कि पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास उन्हें पूरा करने के लिए टाइम नहीं बचता। एक फेमस फाइनेंस ब्लॉगर कहती है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि सेम इसी तरह से यही बात टाइम पर भी अप्लाई होती है। जैसे आपके पास कुछ भी करने का समय है लेकिन सब कुछ नहीं। इस सब का मतलब है कि हमें प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर आपके सामने दो बातें हैं जिसमें से आपको किसी एक को चुनना है, तो इस सिचुएशन में आप उस बात को चुनेंगे या उसे प्रायोरिटीज देंगे जो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। ये बहुत ही काम की स्किल है। हैव अ टू डू लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपको अपने वो काम लिखने होते हैं जो आपको उस दिन कंप्लीट करने हैं। अगर आपको लाइफ में या अपनी डेली लाइफ में बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सारे काम खत्म करने हैं, सुबह उठने और फ्रेश होने के बाद टू डू लिस्ट बनाने बैठ जाएं। उसमें वे सभी काम लिखें जो आपको उस दिन खत्म करने हैं। ऐसा करना आपको टाइम को मैनेज करना सिखाएगा। शेड्यूल टास्क। याद करें जब आप स्कूल में थे और आपको ठीक ठीक पता था कि आप क्या और करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक टाइम टेबल दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम को डिवाइड करना था। लेकिन अब आप में से कुछ लोग यंग भी है जो कभी शेड्यूल बनाने के बारे में सोचते ही नहीं। आपको अपने सभी रेगुलर वर्क के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, और कभी कभार जो एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है उसके लिए आपको अलग से टाइम रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड हैक्स। अभी तक हमने लास्ट 4 पॉइंट में मैन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जाना है जो आपकी सभी प्रोडक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। लेकिन अब मैं आपको कुछ प्रोडक्टिविटीज हैक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा और आपके काम का टाइम और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। द पोमोडोरो टेक्निक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके सामने एक बहुत बड़ा काम होता है, जैसे आपको अपने कॉलेज के असाइनमेंट बनाने हैं और आपके पास केवल 2 दिन ही बचे हैं, तो इस सिचुएशन को आप बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के कैसे हैंडल करेंगे? एक तरीका है आप 25 मिनट काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले, देन अगेन ऐसा ही करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से बड़े बड़े राइटर्स ने अपनी बुक्स में इस टेक्स्ट के बारे में बात की है। सिर्फ 25 मिनट के लिए अपने माइंड को रेडी करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और स्पेशली 5 मिनट के ब्रेक के लालच में तो और भी ज्यादा आसान है। नेवर मल्टीटास्क। आई नो हम में से कुछ लोग यह मानते हैं कि मल्टीटास्किंग एक बहुत ही अच्छी स्किल है, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इट्स अ मिथ। हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उस काम से हमें दूसरे काम पर स्विच करना पड़ता है, और इस दौरान एक काम से दूसरे काम पर स्विच होने के बाद हमें फिर से उसी काम पर स्विच करने के लिए अपने माइंड को फोकस करना पड़ता है। आई मीन आप जब भी वर्क्स को स्विच करते हैं तो आप और कामों में कंसंट्रेट करने के चक्कर में अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग करना बंद कर दे। एक समय में केवल एक काम पर ही फोकस करें और उसमें अपना 100% दे। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अजीब लग रहा है ना? आई नो। हम में से जाने कितने लोग ऐसा करते हैं। जैसा कि मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरी डेस्क थोड़ी सी टूटी है, जिस वजह से मैं सही से बैठ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कुछ समय ले और अपने ध्यान को भटकाने वाली चीज़ों से छुटकारा पाएं,
चाहे वह गंदगी हो, टीवी का शोर हो या पड़ोस में हो रही डीजे पार्टी का शोर हो या मेरा कुत्ता सोलो जो बाहर उस गिलहरी को देखकर भौंक रहा है। प्रॉब्लम्स को फेस करे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। जस्ट फोकस ऑन स्टार्टिंग। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं यानी कि उसका सही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आई मीन ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपना कोई एम सेलेक्ट कर लिया है तो बस अब उसको अचीव करने के लिए अपना पहला स्टेप उठा दें। अगर आप किसी अच्छे टाइम के इंतजार में बैठे रहेंगे तो वो कभी नहीं आने वाला। इसलिए जो भी करना है अभी शुरू कर दो, ज़्यादा सोचो मत। गाइज अब मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। आज इस वीडियो में मैंने 8 मेथड्स के बारे में बात करी है जिनकी हेल्प से आप टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं। गोल्स विद एक्शन प्लान, प्रायोरिटीज, हैव अ टू डू लिस्ट, शेड्यूल टास्क, द पोमोडोरो टेक्निक, never multitasking, minimize distraction, just focus on starting. If you like this video, then subscribe this channel and turn on all notification.